हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। देखिए, यूपी पुलिस 60,244 भर्ती, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ आवेदन आए हैं। ऐसा आपने सरकार ने कल्पना भी नहीं की थी। कल तक की डिटेल यही है कि 45 लाख को संख्या क्रॉस कर गई और आज का पूरा दिन पड़ा है तो लगभग 5 लाख आवेदन आज भी मान के चलिएगा और आवेदन की संख्या 50 लाख हो जाएगी। तो ऐसे में एक दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि क्या 18 फरवरी को एग्जाम पॉसिबल है? 50 लाख को एग्जाम कराना 18 तारीख को, वो भी एक शिफ्ट में। तो देखिए, कई सारी पॉसिबिलिटीज बनती है। मैं आप लोगों को हर एंगल से बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, सरकार 30-32 लाख को एक शिफ्ट में एग्जाम दिला सकती है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार के पास कैपेसिटी तो है। अगर वो चाहे तो जो सेंटर इन्होंने चुने हैं इन्हीं में और इंक्रीमेंट कर सकते हैं, 15 लाख की और व्यवस्था बना सकते हैं। क्योंकि आपको पता है भाई, इसमें जो सेंटर चुने जाते हैं वो 12th लेवल तक के चुने जाते हैं। 12th स्टैंडर्ड तक के जो स्कूल होते हैं उसमें भी आपका यूपी पुलिस का एग्जाम होना है। तो पॉसिबल है, संभव है। लेकिन 50 लाख का एक शिफ्ट में, यानी पूरा उत्तर प्रदेश इधर से उधर हो जाएगा, ये बनता है। इतना हो सकता है कि सरकार पहले की तरह दिमाग लगा दे। हो सकता है 2 दिन में ये एग्जाम सबमिट कराने की कोशिश कराएं। ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। हर एंगल बताने की कोशिश करूंगा भाई, ये पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। आप लोग कहेंगे सर तुक्का है, तो तुक्का नहीं है भाई। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 35 लाख थे तो नो पॉसिबिलिटी, वो एग्जाम एक शिफ्ट में होना ही होना था। ये जो 15 लाख ऊपर बढ़े हैं, इनकी तरफ से सबका दिमाग खराब है, यहां तक कि सरकार का भी दिमाग खराब होगा। यार, इतने आवेदन, बेरोजगार ये दोस्त, मौका दिया है 3 साल का, अदर स्टेट भी आ गया। ठीक है, अदर स्टेट भी आ गया, आपका स्टेट पूरा इस पे टूट के पड़ा। यहां तक कि जो आपके सेना में कार्यरत कर्मचारी हैं वो भी इसके ऊपर टूट के पड़े हैं। क्योंकि यूपी पुलिस जो है, समाज के बीच में रहना है। फोर्स लाइन में तो समाज से, परिवार से दूर ही रहोगे। इससे मतलब पारिवारिक रूप से जुड़े हुए तो रहते हो। तो इसलिए यहां सबसे ज्यादा आवेदन आपको देखने के लिए मिले। 3 साल की छूट मिली है और ज्यादा आवेदन हो गए। तो भाई पॉसिबल है एक शिफ्ट में एग्जाम कराना, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड के स्कूल होते हैं। 12th स्टैंडर्ड जिसमें 12वीं तक के स्कूल चुनते हैं ये एग्जाम कराने के लिए, तो पॉसिबल तो है। लेकिन सरकार, मुझे जहां तक अपनी नॉलेज के अनुसार बताता हूं, इतना तो मैं गणितज्ञ विशेषज्ञ हूं नहीं, लेकिन अपनी नॉलेज के अनुसार बताता हूं कि हो सकता है सरकार एक से ज्यादा शिफ्ट का भी सहारा ले। क्योंकि पूरा प्रदेश इधर से उधर हो जाएगा एक ही दिन, एक ही शिफ्ट में। इम्पॉसिबल। आपने देखा होगा यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्जाम 35 लाख कैंडिडेट बैठे थे। पूरा देश में अफरा तफरी का माहौल था, जबकि वो 2 से 3 से 4 शिफ्ट में था। जब भी इधर से उधर था, बहुत सारे कैंडिडेट तो ऐसे थे गए ही नहीं एग्जाम देने, गए ही नहीं। तो यहां भी ऐसा ही होना है। अगर 50 लाख आवेदन आते हैं तो आप लोग मान के चलिएगा 36-37 लाख के समथिंग में बच्चा जो है वो एग्जाम में बैठेगा। छोड़ देगा 12-14 लाख, आराम से छोड़ देगा। आप लोगों को पिछली बार की भर्ती का बताता हूँ, 23 लाख के समथिंग में फॉर्म डाला था बच्चों ने, उसमें से 17 लाख बच्चे जो है वो एग्जाम में बैठे थे। तो लगभग 6 लाख वहां भी क्रॉस हो गए थे 23 लाख में से। उसी का एवरेज यहां लगा लीजिए। अब अगर ज्यादा ही बच्चा मतलब इंटरेस्टेड है तो लगभग 44 लाख के करीब चला जाएगा। 50 लाख में से 5-6 लाख फिर भी लेस हो जाएगा, या किसी का किसी कारणवश, किसी का किसी कारणवश पेपर जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। हालांकि भगवान ना करे ऐसा हो भाई किसी के साथ में, लेकिन मैं अपनी ओपिनियन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन लगा रहा हूं। जो कंडीशन बनती चली जाती है उसके अनुसार आप लोगों को बता रहा हूं। तो आप लोग भाई निश्चिंत रहें, एक शिफ्ट में पॉसिबिलिटी बनती है, बिल्कुल बनती है। और कंपटीशन, भाई कंपटीशन का स्तर थोड़ा सा बढ़ गया है, पर इतना भी नहीं बढ़ा। पढ़ने वाले बच्चे अभी भी वही हैं। ये जो फॉर्म की संख्या इंक्रीज हुई है, ये वो उनकी इंक्रीज हुई है, मैं आपको रियली बताता हूं। जैसे मान के चलिए कोई फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है, उसने क्या हुआ, उसे पता चला भाई यूपी पुलिस में मौका है। अरे तुक्का, लग जा तो लगी जा यार, भर दो फॉर्म। ये फॉर्म की संख्या उन्होंने इंक्रीज की है। कहीं जॉब कर रहे थे, फॉर्म भर दिया। तैयारी में नहीं है, तैयारी में आप लोग वही हैं, तैयारी में वही हैं जिनको पता था। देखिए, जर्नल वाला कैंडिडेट तैयारी में क्यों नहीं होगा, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं।
बहुत कम तैयारी में होगा वो, क्योंकि 18 से 22 आती है। किसी को अंदेशा नहीं था कि 3 साल की छूट मिल जाएगी, बहुत कम लोगों को अंदेशा था कि 3 साल की छूट मिलेगी। अब जो पुराना एक तो लगातार लगातार लगा हुआ है और एक अभी 1 महीना में करने की कोशिश करेगा, इम्पॉसिबल। लेकिन कुछ परसेंट जरूर कर जाएगा। ऐसा नहीं है कि नया बच्चा बिल्कुल ही नहीं लगेगा। नया बच्चा जिसकी 2003 मतलब 2003 2004 है वो तो लगना ही लगना है इसमें। लेकिन जो बैक वाले जो हैं, ये जो भैया पीछे आए हैं क्योंकि वो कहीं कंपनी में नौकरी कर रहे थे, वो एकाएक आ गए इसमें, उनको मौका मिल गया। अब सब अजमाने पे लगे हुए हैं, अपनी किस्मत, लकी ड्रॉ है, किसका निकलेगा ना। तो आप लोग तैयार रहिए, आपका एग्जाम 18 फरवरी को ही होना है। एग्जाम की डेट जब तक पोस्टपोन्ड नहीं होती है तब तक आप लोग 18 फरवरी को ही मान के चलिएगा। और मुझे लगता नहीं है कि 18 पोस्टपोन्ड होगी, क्योंकि चुनाव है और फिर उसके बाद में बोर्ड का एग्जाम फंस रहा है, तो 18 की जो पॉसिबिलिटी वो सबसे ज़्यादा बनती है। दूसरा, अगर एक शिफ्ट में नहीं हुआ तो एक से ज़्यादा शिफ्ट में हो जाएगा, लेकिन रिकॉर्ड लगभग 50 लाख के समथिंग में आवेदन की संख्या पहुंच जाएगी। और बच्चे जो बैठेंगे मेरे अनुसार, मेरी अपनी ओपिनियन के अनुसार लगभग 40 लाख के आसपास बच्चा इसमें बैठ जाएगा पेपर में। तो कंपटीशन तो थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन कंपटीशन आप लोगों के बीच में ही है, जो पढ़ने वाले कैंडिडेट थे उन्हीं के बीच में है। ठीक है, अदर तो आपको पता है कि कहाँ से आए हैं, कैसे आए, इतना तो आप लोग भी जानते हैं। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, है ना, ताकि आप लोगों को तसल्लीपूर्वक जो तैयारी है उसे करने का मौका मिल सके। तसल्लीपूर्वक तैयारी करिए, धैर्य धारण करके, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है भैया, जय हिंद।